उल्टापुर नाम का एक गांव था जहां पर सारी चीजें उल्टी थीं। घर उल्टे और तो और लोगों के काम करने का तरीका भी उल्टा। फिर एक दिन ये खबर शिमलापुर गांव के हरीश को पता चलती है और वो खुद ही अपनी आंखों से इस गांव को देखने के लिए आता है। वो देखकर कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो जैसे सुना था वैसे ही सारी चीजें उल्टी है। घर से लेकर कुएं सब उल्टे हैं, पर ये सब मुमकिन कैसे है? हरीश गांव में जाता है और उस एक आदमी से मिलता है जो अपनी साइकिल उल्टी चला रहा होता है और हरीश उससे पूछता है, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ सब उल्टा क्यों है और आप ये साइकिल उल्टी क्यों चला रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता, पर जब से मैं इस कस्बे में हूँ तब से सब ऐसा ही चल रहा है। और तुम ये बात गांव के मुखिया से पूछ सकते हो, उन्हें ज़रूर कुछ पता होगा। और वो मुझे कहाँ मिलेंगे? कस्बे में एक बहुत बड़ा दरख्त मिलेगा जो कि कस्बे में अकेला एक सीधा दरख्त है। आपका शुक्रिया। वहां से हरीश उस दरख्त के पास पहुंच जाता है जहां पर गांव के मुखिया खड़े रहते हैं। हरीश उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ घर, कुएं, दरख्त सब उल्टे क्यों हैं और सिर्फ ये अकेला दरख्त सीधा क्यों है? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम ये क्यों जानना चाहते हो? मैं शिमलापुर कस्बे का हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ सारी चीजें उल्टी हैं, तो मैं देखने के लिए खुद चला आया। तो अब जाके मैंने सारी चीजों को अपने आंखों से देख लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ तो यहाँ सारी चीजें ऐसी क्यों हैं? फिर मैं कस्बे जाकर सारी बातें लिखकर उसे कस्बे में बांट दूंगा। देखो बेटा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर मैं यही जानता हूँ कि एक बार एक ऋषि थे जो इस कस्बे में इस बड़े सीधे दरख्त के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे और किसी वजह से उन्होंने इस कस्बे को श्राप दे दिया, जिस वजह से इस कस्बे के सारे चीजें इसी तरह से उल्टी हो गई। पर उन्होंने श्राप क्यों दिया और उस श्राप को कैसे हटा सकते हैं? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम्हें इसे जानना है तो तुम कस्बे के पुस्तकालय में जाकर खोजबीन कर सकते हो। शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से हरीश गांव के कुतुबखाने में जाता है। जहां पर कई सारी किताबों की लिखाई उल्टी होती है। यहाँ के किताबों में तो लिखावट भी उल्टी है, इसे तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हरीश किताबों को पढ़ने की कोशिश करता है। वैसे ही उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो कि बाकी किताबों से थोड़ी अलग थी। हरीश उस किताब को उठाकर जैसे ही खोलता है तो वो देखता है, अरे इस किताब में तो सारी चीजें सीधी लिखी हुई है। देखता हूँ शायद इसमें कुछ लिखा हो जिसमें ये पता चल जाए कि इस कस्बे की हालत आखिर ऐसे हुई कैसे। हरीश उस किताब को पढ़ने लगता है। उसमें गांव की कहानी लिखी होती है। कई सालों पहले एक संत इस गांव में आता है और बड़े से दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उस वक्त गांव का नाम सीधापुर हुआ करता था और संत जी गांव वालों को सही बातें सिखाया करते थे। एक दिन संत जी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सूचना देते हैं, कस्बे वालों, मैंने आप सभी को यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया है ताकि आप सभी को कस्बे में हो रहे शिकार के बारे में बता सकूं। आप लोग जो मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हैं उसे अभी छोड़ दीजिए, वरना उसका अंजाम पूरे कस्बे वालों को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर कुछ लोग आपस में कहते हैं, इस संत को यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और ये हम पर अपना राज चलाना चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो, हम तो अपने शिकार का काम जारी रखेंगे। चलो अपने शिकार के जाल को कस्बे के जंगल में डाल कर आते हैं।
गांव वाले संत की बातों को अनसुना कर देते हैं और फिर से शिकार के कई सारे जालों को जंगल में बिछा देते हैं। फिर एक दिन संत जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये कस्बे वाले शिकार हद से ज्यादा करने लगे हैं और ये सब कुछ अपने शौक के लिए कर रहे हैं। बिना वजह मासूम जानवरों को मारना बहुत बुरा है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वैसे ही एक रस्सी उनके पैर में पड़ती है और खींचकर संत जी को दरख्त से उल्टा लटका देती है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लग गया है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ संत जी को उल्टा लटके देखते हैं, वो डर जाते हैं और जल्दी से उन्हें नीचे उतारते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं, मगर संत जी बिना कुछ सुने उस दरख्त के नीचे आ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं और जल्द ही सारे गांव में ये बात मालूम पड़ जाती है। सारे गांव वाले संत जी से मिलने आते हैं। हमें माफ कर दीजिए जो हमने किया उसके लिए। संत जी ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी होती हैं और फिर वो गांव वालों से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर जो आज मेरे साथ हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता। जिस तरह से मैं उल्टा लटका और मुझे सारी चीजें उल्टी नजर आई, उसी तरह ये मेरा इस कस्बे को श्राप है कि ये पूरा कस्बा भी उल्टा हो जाएगा और इस कस्बे का नाम आज से ही सीधापुर से उल्टापुर होगा। गांव वाले ये सुनकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करेंगे। ये देखकर संत जी को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें बताते हैं, एक दिन आएगा जब एक नेक इंसान जब तुम्हारी परिस्थितियों पर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। बस उसे मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाना होगा, लेकिन खाने की सामग्री कस्बे के हर घर से आनी चाहिए। तब से लेकर आज तक सारी चीजें उल्टी हैं, बस उस एक दरख्त को छोड़कर जहाँ पर संत जी बैठे होते थे। ये किताब जो संत जी ने खुद ही लिखी थी, इस किताब को पढ़कर हरीश मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है, अगर हमें ये श्राप तोड़ना है तो हमें सारे कस्बे के घरों से खाने का सामान मंगाना होगा। ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ये सारे कस्बे वालों को जमा करता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। पर वो आदमी है कौन जो हमारी मदद करना चाहता है? मुखिया जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे आप लोगों की परिस्थिति पर तरस आ रहा है और मैं तो बस आप लोगों की मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो किताब मिली। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। मुखिया सारे गांव वालों को जमा करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है और फिर गांव वाले कहते हैं, हम सारी चीजें करने को तैयार हैं। हमें इस श्राप से मुक्त होना है हरीश, तुम बस खाना बनाओ। हम सभी कस्बे वाले कस्बे के सभी घरों से सामग्री लेकर देंगे। ठीक है, तो मैं 100 संतों के लिए खुद खाना बनाऊंगा और इस कस्बे को उल्टे होने के श्राप से रिहा कराऊंगा। गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ सामान आता है और सबको जमा करके हरीश संतों के लिए खाना बनाता है। अगले दिन गांव वाले 100 संतों को बुलाते हैं खाने के लिए। खाना खाने के बाद उनमें से एक संत मुखिया जी से पूछते हैं, क्या हुआ मुखिया, अचानक से हम सभी के लिए ये दावत कैसी? कई सालों पहले एक संत ने इस कस्बे को श्राप दिया था कि इस कस्बे के सारी चीजें उल्टी हो जाए, चाहे वो घर हो या फिर दरख्त या फिर कुआं। और उन्होंने कहा था कि ये सभी चीजें ठीक तभी होंगी जब कोई नेक इंसान हमारी इस हालत को देखकर हम पर तरस खाएगा और वो 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाएगा और खाने का सामान कस्बे के हर एक घर से आना चाहिए। संत हरीश को अपने पास बुलाते हैं। हरीश बेटा, तुमने जो इस कस्बे के लिए किया है उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। अगर ये कस्बा इस श्राप से मुक्त हुआ है
तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। साधु जी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं। सदा खुश रहो बेटा। ये कहकर सारे संत गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती हैं। गांव के हर एक घर सब सीधे हो जाते हैं। ये देखकर गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सारे गांव वालों को एक साथ जमा करते हैं। हरीश बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुमने हमारे लिए किया शायद ही कोई करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। बस आप कस्बे वालों को बता दीजिए कि पहले वाली गलतियां वापस ना दोहराएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तभी मुखिया जी सारे गांव के लोगों से कहते हैं, इस कस्बे में आज के बाद कभी कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा, और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे कस्बे से निकाल दिया जाएगा। हम कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। और उसी वक्त मुखिया जी गांव का नाम फिर से सीधापुर रख देते हैं और गांव के सभी लोग अब अपने सीधे गांव में खुशी से जीते हैं।